नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अगर आप यूपी कॉलेज के स्टूडेंट हैं या अगर आप यूपी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं या फिर ले चुके हैं, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया है, अगर आप सेकेंड ईयर के छात्र हैं, अगर आप थर्ड ईयर के छात्र हैं, तो आज का ये वीडियो आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप तो आपकी एक हफ्ते पहले से ही फिलअप होना शुरू हो गई है, लेकिन आपको यूपी स्कॉलरशिप आवेदन करने के बाद क्या क्या करना है, आपको पूरी बातों को आज की इस वीडियो में समझना पड़ेगा। दोस्तों, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप चीज़ों को ध्यान से नहीं समझेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक ज़रूर देखें। तो ये यूपी कॉलेज द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित जो है आवश्यक दिशा निर्देश। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हमने पिछले साल का एक वीडियो डाला है जिसमें हमने आपको बताया है कि किस प्रकार आपको मिलता है वहाँ पे यहाँ से स्कॉलरशिप। तो उस वीडियो को भी देखिएगा और उस वीडियो का जो लिंक है हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे देंगे। उस वीडियो का आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपको समझना। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक जानकारी और कि आप कॉलेज में फॉर्म तभी जमा करेंगे जब आप पहले ऑनलाइन आवेदन कर लेंगे। अब दोस्तों, अगर आप चाहें तो हमारे साइबर कैफ़े से भी हमारे डीएनएस यानी कि हमारे एक टीम मेंबर ही फॉर्म हम भरते हैं। तो अगर आप चाहें तो हमारे यहाँ से, चूँकि ये नंबर आपको फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन पे, इस नंबर पे भी आप कॉल करके व्हाट्सअप करके फॉर्म आप भरवा सकते हैं यूपी स्कॉलरशिप का। अगर आप कहीं और दुकानों पे ज़्यादा पैसे देते हैं तो यहाँ आपसे कम लिया जाएगा और आपका घर बैठे आपका यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है ऑनलाइन कर देंगे और उसका प्रिंट आउट आपको भेज देंगे। और प्रिंट आउट के बाद की प्रक्रिया क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, क्या करना है आपको, इस बात को समझिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन फिलअप कर देना है। और जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे तो क्या क्या आपके पास होना चाहिए, आपके कॉलेज यानी कि जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया है उस कोर्स का फीस रसीद, फी रिसिप्ट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपका जाति नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप ओबीसी एससी कैटेगरी के हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए। अगर मिनिमम 1 साल का है तो चलेगा, वरना नया बनवा लीजिएगा। और हमने पहले ही आपसे कहा था कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं, यूपी स्कॉलरशिप जो है आवेदन करते समय आपको ये काम आएगा। चूँकि दोस्तों, आपको याद होगा जब काउंसलिंग डॉक्यूमेंट हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लीजिएगा। उसके बाद आपका जो है, जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, हालांकि ये तो ऑफलाइन के लिए है तो हम बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले आप ऑनलाइन के लिए जान लीजिए कि ऑनलाइन आवेदन के लिए क्या क्या। उसके बाद आपका आधार कार्ड, 10th-12th की मार्कशीट और जहाँ भी आपने एडमिशन लिया है, अगर आपने यूपी कॉलेज में लिया है तो उसकी फ़ीस रसीद, ठीक, ये हो गया। उसके बाद आपका जो है फ़ोटो, एक फ़ोटो आप लेके जाएंगे और मैंने आपको बता दिया है। आप अपना निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट सबसे इम्पॉर्टेंट है, इनकम सर्टिफिकेट आप लेके जाएंगे और वो आपका नहीं, आपके अभिभावक का बनता है, आपके माता पिता का बनता है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें लेके जाएंगे तो आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा। हालांकि मैंने आपको बता भी दिया दोस्तों कि अगर आप घर बैठे अपना फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो डीएनएस का हेल्पलाइन या फिर कह लें डीएनएस का जो साइबर कैफ़े का जो नंबर है वो आपको आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। इस नंबर पे भी आप व्हाट्सअप करके कॉल करके जो है घर बैठे आप अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई या फिर भरवा सकते हैं। उसका प्रिंट आउट आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक। और अदर शॉप से आपको हिसाब किताब से यहाँ पे आपका फॉर्म भर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको देने की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी और सिक्योरली आपका फॉर्म भी यहाँ भर दिया जाएगा। अब दोस्तों, चीज़ों को और समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपने ऑनलाइन आवेदन कर लिया, उसके बाद जो आपको उसकी प्रिंट आउट मिलेगी तो उसके बाद क्या करना है। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरने हेतु दिशा निर्देश यूपी कॉलेज ने जारी किया है। आपको क्या करना है कि देखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैं आपको पढ़ूंगा, ये सारे डॉक्यूमेंट आप उस समय लगाएंगे। मान लीजिए आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया, ऑनलाइन आवेदन का आपका प्रिंट आउट निकल गया, तो ऑनलाइन आवेदन का जब आप प्रिंट आउट लेके जाएंगे कॉलेज में तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भरना होगा और उस फॉर्म के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे। चलिए, आप इसको समझिएगा। आपको आय प्रमाण पत्र लिखा है ना कि अभिभावक के नाम से होना चाहिए, विद्यार्थी के नाम से मान्य नहीं होगा। यानी कि दोस्तों, आय प्रमाण पत्र का मतलब इनकम सर्टिफिकेट आपका लेटेस्ट होना चाहिए। प्रयास करेंगे, अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, ठीक। लेटेस्ट का मतलब अगर 1 साल के अंदर का है तो चल जाएगा, लेटेस्ट बनवा लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति का दोस्तों मतलब क्या होता है। निवास प्रमाण पत्र, देखिए, छाया प्रति का मतलब फ़ोटो कॉपी होता है। अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसको लगाएंगे। आधार कार्ड उसकी फ़ोटो कॉपी, ठीक।
चलिए, यानी कि ये सारे डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसका फोटोकॉपी करा करके आपको कॉलेज में जमा करना है उस फॉर्म के साथ जो आपको फॉर्म मिलेगा। यानी दोस्तों सबसे पहले आपने क्या किया, आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया, उसका प्रिंट आउट आप लेके आए कॉलेज में, आपको एक फॉर्म दिया गया, उस फॉर्म को आपने भर दिया और उस फॉर्म के साथ आप ये सारे डॉक्यूमेंट को लगाएंगे। ठीक, चलिए उसके बाद आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, परिचय पत्र यानी कि जो आपको आईडी कार्ड मिला है उसका फ़ोटोकॉपी और फीस रसीद का फ़ोटोकॉपी आपको लगाना है। ठीक, उसके बाद वाराणसी जनपद में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में खोले गए खाते की पासबुक की छायाप्रति, बैंक खाता छात्र के नाम से ही होना चाहिए। अब दोस्तों आपका पासबुक यानी कि आपका अगर अकाउंट वाराणसी में खुला है तो अच्छी बात है, अगर नहीं खुला है तो सबसे आसान है यूपी कॉलेज कैंपस में ही आपका इलाहाबाद जो है इंडियन बैंक है, वहीं से आप अपना खाता खुलवा लीजिए और वहीं से आपको आपका पासबुक भी 2-4 दिन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और उसी में आपकी स्कॉलरशिप आएगी क्योंकि 90% छात्र यहीं से खाता खुलवाते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी यहीं से अपना अकाउंट खुलवा देंगे। यूपी कॉलेज कैंपस में ही है आपका इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, आप किसी से पता कर लीजिएगा, आपको बता देंगे, वहाँ से अपना आप खाता खुलवा लीजिए और पासबुक की फ़ोटोकॉपी आपको जो है जमा करनी पड़ेगी जब आप यूपी कॉलेज में जमा करेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ लिखा है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के एवं पिछड़ी जाति के विद्यार्थी की जातीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना अनिवार्य है। यानी कि आप लोग अपने जातीय प्रमाण पत्र की जो है आप लगाएंगे जो है आपको फोटोकॉपी। उसके बाद हाई स्कूल व अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति, यानी दोस्तों इसका क्या मतलब है कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट की आप क्या करेंगे, फोटोकॉपी कॉलेज में मतलब इस फॉर्म के साथ जमा कर देंगे। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है कि नोट विद्यार्थी को सूचित किया जाता है कि वह ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद ही कार्यालय से फॉर्म प्राप्त करेंगे। प्रथम वर्ष के छात्रों का ऑनलाइन तथा ऑनलाइन नया रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब जबकि द्वितीय व तृतीय चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थी अपने गत वर्ष के रजिस्ट्रेशन नंबर पर ही ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अब दोस्तों इसका क्या मतलब, इसको आप समझिएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो फर्स्ट ईयर के छात्रों का जो फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं उनका नया रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में है उनके पिछले साल के रजिस्ट्रेशन पे ही वो अपना ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ें यूपी कॉलेज ने बताई है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी लिखा है कि आप पहले ऑनलाइन आवेदन कर देंगे यूपी स्कॉलरशिप के लिए, जो कि मैंने आपको साइबर कैफ़े का नंबर दिया आपने, यहाँ पे आप संपर्क करके अपना ऑनलाइन फॉर्म भरवा लीजिए। उसके बाद प्रिंट आउट जो वो आपको PDF दिया जाएगा उसको निकलवा करके आप कार्यालय जाएंगे, यूपी कॉलेज के प्रशासनिक भवन के नीचे ही वहाँ पर मिलता है एक फॉर्म, उस फॉर्म को भरेंगे और उसके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट आप ला करके फॉर्म को जमा कर देंगे। आप प्रयास करिएगा कि जल्द से जल्द आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो जल्दी से फॉर्म भरता है ना उसी की स्कॉलरशिप पहले आती है, यानी कि जो सबसे पहले फॉर्म भर देगा उसकी स्कॉलरशिप पहले आती है। तो आप प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द अपना आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर देंगे। आई होप दोस्तों कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे।